ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सभी के जीवन में मंगल लेकर आए। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास कथा का चौथा अध्याय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, देवर्षि जी नारद को जब यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार कर अकेले ही 16,000 राजकुमारियों से विवाह कर लिया है, तो उनके हृदय में एक अद्भुत जिज्ञासा जगी। कैसे संभव है कि एक ही श्री कृष्ण एक ही समय में अलग अलग महलों में अपनी सभी रानियों के साथ निवास कर रहे हैं। इस रहस्य को जानने की इच्छा से प्रेरित होकर नारद जी द्वारका पहुँचे। द्वारका नगरी स्वर्ण और रत्नों से जगमगा रही थी। उपवनों में खिले फूल, पंछियों का मधुर कलरव, सरोवर में खिले कमल सब मनोस्वर का दृश्य उतार रहे थे। नगर की सड़कों पर झंडे लहरा रहे थे। चौक चौराहे पर जल का छिड़काव था और हर ओर आनंद का वातावरण। नारद जी से पहले रुक्मणी जी के महल में गए। मोती मणि और हाथी दांत से सुसज्जित महल सुगंधित धूप से महक रहा था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिंहासन से उठकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनका पाद से स्वागत और चना अमृत अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर प्रेम पूर्वक आसन देकर पूछते हैं, प्रभु आपकी सेवा में क्या कर सकते हैं? हे प्रभु, आप भक्तों के हित के लिए ही अवतार लेते हैं। मेरी बस यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों की स्मृति मेरे मन में सदैव बनी रहे। इसके बाद नारद जी दूसरे महल में गए। वहाँ श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। कहीं भी अपने पुत्रों को दुलार रहे थे, तो कहीं यज्ञ कर रहे थे, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, कहीं अपनी रानियों के साथ हास्य विनोद में लीन थे, कई मंत्रियों के साथ राज कार्य पर चर्चा कर रहे थे, तो कहीं जल क्रीड़ा में मग्न थे। 16,000 महलों में हर स्थान पर श्री कृष्ण का अलग अलग रूप में कार्य देखकर नारद जी विस्मित रह गए। एक ही समय में इतने रूप, यह तो आपकी योग माया का अद्भुत चमत्कार है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नारद, मैं धर्म का पालन स्वयं करता हूँ, ताकि संसार सीख सके कि गृहस्थ जीवन में भी धर्म, अर्थ और काम का संतुलित आचरण कैसे हो। इसी समय सभा में एक दूत आया, जिसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, जरासंध से 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है, हम सबकी शरण में है, हमें इस कलेश से मुक्त कीजिए। दूत की प्रार्थना के बीच ही देवर्षि नारद जी पुनः पधारे। उन्होंने श्री कृष्ण से बताया, आपके भक्त राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। वह अवसर देवताओं और राजाओं के संगम का होगा। कुछ यादव चाहते थे कि पहले जरासंध का अंत किया जाए, पर नारद जी की यज्ञ की बात में पर पड़े अड़े रहे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उद्धव जी से राय मांगी, तुम मेरे पित्र और हित चिंतक हो, बताओ हमें क्या करना चाहिए। और इस प्रकार यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। तो प्यारे भक्तों, आज की कथा हमें सिखाती है कि भगवान की लीला असीम है, उनकी योग माया अपार है। जो उनके चरणों में प्रेम पूर्वक समर्पित होता है, उसका कल्याण निश्चित है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।